मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह। दीन इस्लाम पर कैसे अमल होता है, उसके अहकाम की पाबंदी कैसे होती है, उसकी दावत और तबलीग के लिए क्या कोशिशें की जाती हैं और कैसी कुर्बानियां दी जाती हैं, और इस रास्ते में कैसे आदमी जमा रहता है, ये कोई आसान काम नहीं है। ये कह देना आसान है कि दावत करो, दावत और तबलीग का काम करो, लेकिन अगर इस रास्ते में आजमाइशें आए, तकलीफें आए तो जम जाए आदमी। तो कहा कि अगर ये चीज तुम चाहते हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा देख लो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह के रसूल की जिंदगी में नमूना है तुम्हारे लिए, कैसे तकलीफें बर्दाश्त की जाती हैं। जंग खंदक का मौका था, एक सहाबी ने आके कहा, अल्लाह के रसूल भूख से बुरा हाल है, पत्थर पर मैंने, पेट पर मैंने पत्थर बांध रखा है। पुराने ज़माने में तरीक़ा ये था कि अगर आदमी को कुछ भूख ज़्यादा होती तो छोटा सा पत्थर कपड़े में लिपेट के बांध लेते थे ताकि नाफ न टले। आप सब लोग हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वहाँ मेहनत मजदूरी करने वालों को देखेंगे, बोझ उठाने वाले कपड़ा कस के बांध लेते हैं। तो उसने कपड़ा हटा के कहा, दिखाया, अल्लाह के रसूल पत्थर बांध रखा है। आपने अपनी चादर हटाई, कहा कि देखो दो पत्थर बंधे हुए। कुरान ने कहा यह है उसवा, नमूना यह है तुम्हारे लिए। नमूना चाहते हो तो नमूना यह है, इस पर अमल करो। है कोई दिल गुर्दा आपका, किस नमूने पर अमल करें। कहा खुदा पर और आखिरत पर ईमान है तो नमूना यह है। तो मेरे दोस्त और साथियों, आपकी मोहब्बत का, अल्लाह की मोहब्बत का दावा करना आसान है, लेकिन जो नमूना पेश किया गया है उस नमूने को सामने रखना और वैसा बनने की कोशिश करना यह आसान नहीं। ये पित्ता मारी का काम है। यहां पत्थर पानी हो जाता है। तो कहा गया कि तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो नमूना ये है। कहा कि अगर खुदा पर और आखिरत पर तुम्हारा यकीन है तो अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए उसवा छोड़ दिया है, उस पर अमल करो। और ये उसवा क़यामत तक के लिए है, सिर्फ उसका ताल्लुक जंग खंदक से नहीं है, क़यामत तक के लिए है। मेरे दोस्त और साथियों, अल्लाह ताला के पैगंबर के एहसानात का क्या जिक्र किया जाए। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। अल्लाह की रहमत हर तरफ देख रहे हैं हम। अल्लाह की रहमत ही से ये दुनिया आबाद है। यहां की हर मखलूक, हर जानदार और बेजान शय भी अपनी जुबान से कहती है कि अल्लाह रहमान और रहीम है। उसकी रहमत ना होती
तो हमारा वजूद ही ना होता। और अगर उसकी रहमत ना होगी तो खत्म हो जाएंगे हम। जब तक हम हैं तो हमारा वजूद भी, हमारा बाकी रहना भी, हमारा जिंदा रहना भी सब अल्लाह की रहमत का नतीजा है। इसी वजह से मुसलमान जो है कोई काम करता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है। क्या मतलब है इसका? अल्लाह के नाम से आगाज कर रहा हूं जो रहमान और रहीम है। इस काम का आगाज भी उसकी रहमत का नतीजा है और ये उसकी रहमत ही से अंजाम को पहुंचेगा। हमारे लिए जरूरी है कि कोई भी काम हम करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें। आप फरमाते हैं अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कहोगे तो वो काम बेहासिल होगा, बेसमर होगा, बेनतीजा होगा। इसलिए हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। कोई भी काम करें, कोई किताब पढ़ें, कोई काम करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुरान मजीद की पहली सूरत ही में कहा गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ, सारा शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं हम। जो रब है, सारी दुनिया का रब है। रब किसे कहते हैं? रब उसे कहते हैं, हम तो पालने वाला उसका तर्जुमा करते हैं। रब के माने ये हैं कि जिस मखलूक की जो जरूरत है, जिस वक्त जरूरत है, वो उसे पूरी कर दे। बच्चा मां के पेट में है तो उसकी क्या जरूरत है वो वहां पूरी करे। पैदा हो जाए उस वक्त से लेकर जब तक वो बड़ा ना हो जाए उस वक्त उसकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए। एक दिन के बच्चे की क्या जरूरत है, एक महीने के बच्चे की क्या जरूरत है, एक साल के बच्चे की क्या जरूरत है, 2 साल के बच्चे की क्या जरूरत है, वो जवान हो जाए तो क्या जरूरत है, ये सारी जरूरतें पूरी करने वाला रब है। हम खुदा को रब ये कहते हैं कि हमारी जिस वक्त जो जरूरत है, जवानी में क्या जरूरत है, बुढ़ापे में क्या जरूरत है, वो अल्लाह पूरी करता है। वो अगर पूरी ना करे तो जवानी खत्म हो जाए, बुढ़ापा खत्म हो जाए, अधेड़ उम्र का आदमी खत्म हो जाए। इसलिए हम रब कहते हैं, रब्बुल आलमीन कहते हैं। वो क्या है? रहमान और रहीम है। वो रब इसलिए है कि वो रहमान है, रहीम है। इसके बाद कहा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आपको भी रहमत बना के भेजा है हमने। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह। न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह। न बदला